हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मल्हार? अपनी वर्दी के जोर पर अब गांव वालों की भावनाओं के साथ खेलोगे तुम? कानूनन रोक लगाई थी तालाब की सफाई पर, फिर भी तुमने तालाब की सफाई करवा दी। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, इसका कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजरों में? तालाब की सफाई हो गई कब? पूछिए अपने भतीजे से, पूछिए इसे। हाँ, मैंने ही तालाब की सफाई करवाई है और मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। स्टे ऑर्डर की तारीख आज से शुरू होती है और मैंने सफाई कल रात को ही करवा ली थी। और हाँ, जो भी लोग सफाई का विरोध कर रहे थे, अब चिंता करने की बारी उनकी है। कहना क्या चाहते हो मल्हार? कैसी चिंता? और क्योंकि तालाब की सफाई के वक्त पानी में से ये गाड़ी बरामद हुई है। बताइए आओ साहब, क्या आप पहचानती हैं इस गाड़ी को? हम कैसे पहचानेंगे? गांव की सारी गाड़ियों की रखवाली हम करते हैं क्या? गाड़ी का तालाब से मिलना यह सबूत है कि तालाब के पास कोई जुर्म हुआ है। और उस जुर्म को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई है। आओ साहब और उनके साथ साथ जो भी सफाई का विरोध कर रहे थे, वो अब कानून के शक के दायरे में है। कहना क्या चाहते हो तुम मल्हार? हम अपना जुर्म छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं? हो सकता है आप गाड़ी को अच्छे से पहचानती हैं। ये भी हो सकता है कि उस गाड़ी से जो जुर्म हुआ है वो भी आप जानती हो। एक बात तो तय है आओ साहब, जिसने भी ये जुर्म किया है ना, उसको तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। मैकेनिक से डिक्की नहीं खुल रही है सर। एक ही रास्ता है सर, डिक्की तोड़वाना पड़ेगा। छुड़वा दो पवार। पता तो चले कि उस डिक्की में क्या राज छुपा हुआ है।
हाय, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अगर उस रात के बारे में सबको मालूम पड़ गया ना तो क्या होगा आई? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हम सबकी। हाँ, आपने बस एक ही रास्ता है कि मल्हार दादा को जाकर सब कुछ बता देते हैं। आप यही सही रहेगा। मेरे को जाना होगा। अहिर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं काका, मुझे मत रोकिए। मल्हार दादा को सच्चाई बताने में ही समझदारी है, वरना एक ना एक दिन ये राज सबके सामने आ ही जाएगा और अपनी जान पे लेगा। समझदारी इसमें है कि तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। और रही बात मल्हार की, सामने से जाके मल्हार को ये बात बताना बेवकूफी होगी। आहिर, आहिर, ये इकड़ा बड़ा, बस बड़ा। देख बेटा, हम अपनी परेशानी मल्हार दादा के सर पर तो नहीं डाल सकते ना, हम उनके सर पर बोझ नहीं बन सकते बेटा। अहिर, मैंने तुमसे कहा है कि मैं कुछ सोचूंगा, लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। क्या सोचेंगे अभी अब काका? अरे अब तक तो दादा ने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया होगा, और अगर एक बार गाड़ी का दरवाजा खुल गया ना तो एक के बाद एक सुराग मिलने लगेंगे और उस रात के बारे में सबको मालूम पड़ेगा। क्या करेंगे आई अपन? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे मुंह छुपाने की जगह तक नहीं बचेगी। क्या सोचेंगे अभी अब काका? मुझे मुझे भी देख लो। पीछे से देखो ना। अथर्व, मामन जी कितना अच्छा बजाते हैं ना। मस्त बजाते हैं। सच में कितनी टैलेंटेड है मामन जी। पर मल्हार जी के अंदर तो मामन जी जैसा कोई टैलेंट नहीं है। भाई मेरे अंदर भी तो बाबा जैसा कोई टैलेंट नहीं है। अथर्व, अगर मामन जी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालने लगे तो उनका वीडियो वायरल हो जाएगा और फिर मामन जी फेमस हो जाएंगे। बहुत अच्छा था। फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मामन जी को अपनी मूवीज में तानपुरा बजाने के लिए लेंगे। भाई मैं बनाता हूँ वीडियो, मस्त बनाऊंगा। मैं बनाऊंगी। भाई मैं बनाता हूँ। अरे आवाज चली जाएगी अंदर, फिर डांट खाओगे क्या तुम? अब भी जोर से बोल रही हो। चलो
दादा, इस तानपुरे को आज तक आपने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। आज आपने खुद इसे तोड़ दिया। हाँ, क्योंकि ये भी 26 जुलाई से जुड़ा हुआ था। अब इस घर को बर्बादी से बचाने के लिए हम सबको कुर्बानी देनी होगी। और संगीत से बढ़कर मेरे लिए और क्या कुर्बानी हो सकती है सार्थक? लेकिन अब तुम्हारी बारी है सार्थक, तुम्हें भी कुर्बानी देनी होगी। बताओ, तुमने अनुप्रिया जी के बारे में क्या फैसला लिया है? क्या दादा, इस सब में वो इस सब में अनुप्रिया जी वो आप दुर्भाग्य से वो भी तो 26 जुलाई से जुड़ी हुई हैं। अगर उन्हें कुछ याद आ गया तो सार्थक तुम्हें जल्द से जल्द अनुप्रिया जी को लेकर कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही होगा। एसपी, मामन जी क्या मुझसे इतना गुस्सा है कि उन्होंने मेरे गुस्से की वजह से अपना तानपुरा तोड़ दिया? अरे बेड़ी जाली इसका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तानपुरे का तार ना पहले से ही टूटा हुआ था। 100% बाप जी का ना सही सुर नहीं लगा होगा, इसलिए गुस्से में आके उन्होंने तानपुरा तोड़ दिया होगा। कलाकार है ना, सारे कलाकार ना थोड़े सनकी होते हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तुम चिंता मत करो उनकी। अरे आता काय झालं रडायला? शायद भूख लगी होगी। भूख? हाँ, मुझे बताइए क्या खाएगा? पिल्लू को ये पसंद है ना? है ना? पिल्लू को पसंद है ना ये? पिल्लू ये खाएगा, है ना? ये लो खाओ। और अब तू बड़ा हो गया, अपने हाथों से खा। कल्याणी, ये खिला रही तुम इसको? हाँ बहू, इतने छोटे बच्चे को ना आप ये सब नहीं खिलाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या एक्चुअली? कल्याणी, मुझे पता है तुम्हें बाहर की चीजें खाने का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने से बच्चे को सब चीजें खिलाओ। बस गंदी चीजें नहीं खाते हैं। पापा कोई तो स्ट्रांग बनेगा ना। आजा, ये खिलाएंगे। ये फ्रूट्स हेल्दी हैं। ये देखो, बिल्कुल अपनी तरह जिद्दी बना दिया तुमने इसको। बाबा, आप मेरी आई को मत डांटो, वो बालू के फेवरेट चिप्स है। ओ आई के चमचे, चुप। हाँ, चमचा, मैं और ये दोनों। आई ने किया है ना सब, है ना? है ना? खाएगा? कल्याणी, अब क्या करूं? अब क्या? ये ले, अब यही खिलाना पड़ेगा ना उसको तुम्हारी वजह से। इसमें तो फ्रूट्स हैं। कल्याणी, ये यही समझाने की कोशिश कर रही थी मैं आपको मल्हार जी। वो क्या है ना, पिल्लू को ना ये पैकेट की खरखर की आवाज इतनी अच्छी लगती है कि इस पैकेट के अंदर जो भी डाल के दो ना खा लेता है। इसीलिए फ्रूट्स या फिर कोई भी हेल्दी चीज मैं इस पैकेट में डाल देती हूँ। इसलिए ऐसा किया था मैंने। गणो, फिर से एक बार कह रही हूँ, तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। अब वो मेरी वजह से, सब तेरी वजह से। वो स्वरा ठीक है? आराम कर रही है। उसे जब ऐसे दौरे पड़ते हैं तो ठीक होने में 2-4 दिन लग जाते हैं। तुम आज रात को काम पर जाने वाले हो बेटा? क्यों आई? नहीं, वो तुम कह रहे थे ना बहुत काम है, कुछ गाड़ी मिली है उसे तुड़वाना है। अगर तुम आज रात को जाने वाले हो तो मैं डब्बा बांध के दे देती। नहीं आई, आज नहीं जाऊंगा। वो क्या है ना कि गाड़ी खुल नहीं रही है, तो उसको तुड़वाने के लिए स्पेशल लोग बुलाए हैं। हो सकता है गाड़ी में विस्फोटक सामान निकले। अरे देवा, गणो तुम बहुत खतरनाक काम करते हो बेटा, अपना ध्यान रखा करो। मैं आती हूँ।
लो बात, कर लो बात, कोई बात नहीं, कर लो। धर सार्थक जी, वो 26 जुलाई को 26 जुलाई? आप अभी तक 26 जुलाई की बात पे अटकी हुई हैं। वैसे हुआ क्या था 26 जुलाई को? देखिए ना, जब तक मुझे याद नहीं आएगा ना कि 26 जुलाई को मैंने किसके यहाँ साड़ी की डिलीवरी की थी, और जब तक मैं उनसे पैसे नहीं लेती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। इसलिए तो मैंने आपको वो रिसीट दी थी ना, जिसपे वो नंबर था। हाँ। कुछ पता चला? अनुप्रिया जी, आई एम सॉरी, इस सब में इतना बिजी था कि वक्त नहीं मिला, लेकिन जल्द पता लगा लूंगा मैं। वैसे ये 26 जुलाई की बात को लेके आप इतना परेशान क्यों जाती हैं? वो रकम बहुत बड़ी थी ना। अगर राव साहब को पता चलेगा ना कि मैंने अभी तक उनसे पैसे नहीं लिए, तो मेरी तो खैर नहीं। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप इस बात को लेके परेशान मत हुआ कीजिए। अगर मैं ही ऐसी गलतियां करती रहूंगी तो फिर कल्याणी मुझसे क्या सीखेगी? अभी देखा ना आपने, वो घुंघरू को लेकर कितना तमाशा हुआ घर पर। और फिर अगर ससुराल वाले ऐसे ही उससे परेशान रहेंगे, नाराज रहेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अनुप्रिया जी, सच बताऊं तो मुझे भी बुरा लगा। अतुल के जाने के बाद मैंने उससे जो वादा किया था वो भूला नहीं हूं। रही बात कल्याणी की, तो कल्याणी अब मेरे लिए सिर्फ मल्हार की पत्नी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। आप चिंता मत कीजिए, कल्याणी सबका दिल जीत लेगी। और वैसे भी उसके ससुराल में वो अकेले थोड़े ना, मैं भी तो हूं उसके साथ। थैंक यू सार्थक जी, आपसे बात करके ना मन थोड़ा हल्का हो गया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों। सार्थक, तुम्हें जल्द से जल्द अनुप्रिया जी को लेकर कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही होगा। काश 26 जुलाई के दिन को हम अपने अतीत से मिटा पाते हैं। तो सार्थक, बताओ तुमने क्या फैसला लिया है अनुप्रिया जी को लेकर? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी करूंगा वो सबकी भलाई के लिए करूंगा। अरे पंत काका, गाड़ी का क्या? अब तक तो दादा ने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया होगा। सर, कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है, आप दरवाजा तोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। पवार, दरवाजा तोड़ो जल्दी। राजेश, हथौड़ा लेके आओ।